बांग्लादेश ने मांगी भारत से चावल की भीख और भारत ने दे दी। फूड क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं, महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है और लोग जो है वो वहाँ पे भूख और अफलास से मर रहे हैं। लिहाजा इंडिया के दिल में पता नहीं क्या बात आई है कि इंडिया ने बांग्लादेश को 25,000 टन चावल भिजवाए हैं। एक्सीलेंट प्लान। बांग्लादेश बहुत बढ़िया। एक हाथ में भीख का कटोरा, एक हाथ में चाकू, ठीक है, एक हाथ में भीख का कटोरा, एक हाथ में तेल और माचिस, इससे लो, उसी को जलाओ। बोला कि हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि कोई भी जानवर आए उसको खाना खिला देना चाहिए। बांग्लादेशी आए, हमने उनको भी खिला दिया। बांग्लादेश के एक फूड ऑफिशियल का कह रहा है, देखो ऐसा है, बांग्लादेश में चावल की कोई कमी नहीं है, ठीक है, हम लोग सिर्फ चावल खा नहीं रहे, हम चावल फेंक भी रहे हैं, चावल पहन भी रहे हैं, चावल ओढ़ के सो रहे हैं, इतना ज्यादा चावल है बांग्लादेश में। उनका दिल जीत सकते हैं आप, अफगानिस्तान का भी जीत सकते हैं, मालदीव का भी जीत सकते हैं, अरबों का भी जीत सकते हैं और ईरान का भी जीत सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान और बांग्लादेश का नहीं जीत सकते। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। दोस्तों, एक नई खबर उभर के सामने आई है। भारत ने बांग्लादेश को 25,000 टन चावल दिए हैं। आप जब तक ये वीडियो देखेंगे तब तक 25,000 टन चावल बांग्लादेश पहुंच चुके होंगे। दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच एक सौदा तय हुआ था। इस मुताबिक ये चावल बांग्लादेश पहुंचाए गए हैं। क्या दोस्तों, बांग्लादेश को ये चावल देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी तो ये राय है कि बांग्लादेश को चावल का एक दाना भी नहीं देना चाहिए। सौदा हुआ था तो क्या हुआ, वो सौदा कैंसिल भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि कैसे बांग्लादेशियों ने हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार किए हैं, हमारे हिंदू भाइयों के घर जलाए, हिंदू भाइयों के मंदिर भी जलाए, हमारे हिंदू माँ बहनों के साथ कैसे बदसलूकी की, ये हम कैसे भूल सकते हैं। भारत सरकार को लगता है कि बांग्लादेश को चावल खिला के हम अपनी ओर कर लेंगे, तो ये भारत सरकार की बहुत बड़ी भूल है। ये तो सांप को दूध पिलाने जैसी बात है। ये सांप आपको काटेगा ही काटेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। बांग्लादेश ने पहले बोला कि हम भारत पे अटैक कर देंगे। आप जानते हैं, उनके एक्स सर्विसमैन सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, उनकी फौज भी प्रोटेस्ट करती है, ऐसी बात नहीं है। प्रोटेस्टिंग इज अ नेशनल हॉबी। तो पहले उन्होंने बोला कि मार देंगे, काट देंगे। आपको पता है कितने हिंदुओं को मारा उन्होंने? आप ये भी जानते हैं कितने मंदिर तोड़े। एंड में बांग्लादेश ने वही करा जो बांग्लादेश करता चला आया है। बांग्लादेश ने मांगी भारत से चावल की भीख और भारत ने दे दी। चिटागोंग पोर्ट के थ्रू 27,000 टन चावल बांग्लादेश पहुंच चुका है। दोस्तों, एक अग्रीमेंट हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 लाख टन का। दोस्तों, ये जो 27,000 टन गया है चावल, ये 2 लाख टन का एक छोटा सा कंसाइनमेंट है, इसकी खेप है। बाकी चावल और जाने हैं बांग्लादेश को। यहां पे बांग्लादेश कह रहा है कि अभी हमने 1 लाख टन और भारत से लेना है, हमने 1 लाख टन म्यांमार से लेना है, हमने कुछ टन पाकिस्तान से लेना है। अच्छा, इसके बीच में एक बड़ा फनी कमेंट आया बांग्लादेश के एक फूड ऑफिशियल का। कह रहा है, देखो ऐसा है, बांग्लादेश में चावल की कोई कमी नहीं है, ठीक है, हम लोग सिर्फ चावल खा नहीं रहे, हम चावल फेंक भी रहे हैं, चावल पहन भी रहे हैं, चावल ओढ़ के सो रहे हैं, इतना ज्यादा चावल है बांग्लादेश में। महिलाओं का रेप किस तरह से अंडू किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। अंडो करने का तरीका ये कि एक ही रीजन है कि जो आज की जनरेशन है, ये सारी वही पैदावार है जो पाकिस्तानियों ने उस वक्त इनकी माओ के साथ किया था। तो इनको लगता कि भाई जीन्स तो वही हैं जो पाकिस्तान वाले थे, इसलिए आजकल ये अंडू करने की बातें बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, अंडो ही करना था तो वहां से मांग लेते चावल और गंदम, लेकिन नहीं मांगे तो भारत से। और भारत ने भी देख लिया कि भाई भेजने में क्या दिक्कत है, हो सकता है हमारा अन्न खाकर थोड़े से शांत हो जाएंगे। और ये तो हमारे जो ग्रंथ है उसमें लिखा ही हुआ है कि भूखे को खाना देना अच्छे पुण्य का काम होता है। हम पुण्य कर रहे हैं, वो अगर पुण्य को जिसको बोलते हैं वीकनेस की तरह यूज करने की कोशिश कर रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वक्त बता देगा कि बाप बाप ही होता है। लोगों की हेल्प की है, उन्होंने ये नहीं देखा कि वहाँ मुसलमान है, हिंदू है, कुछ भी है। जब इंसान भूखा होता है ना, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसको सिर्फ खाने को मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ आप देखें, मेरा ख्याल है अगर उन्होंने इनकी ये जो हेल्प की है, इसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिसकी वजह से उन्होंने इनकी हेल्प की है, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे इन्हीं ही की हुकूमत है और हमने इनके साथ अपने मामला ठीक रखने हैं। थोड़े से मामलात आते हैं मुल्कों के आपस में, दूरियां बढ़ती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मफादात
तजारत की वजह से होते हैं। सर अभी भी देखे ना, इनकी ट्रेड टोटली तौर पर बंद हो गई थी। इंडिया ने बांग्लादेश में कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया था, लेकिन जब इंडिया ने देखा कि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ रही है, तो इंडिया ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम चावल भिजवा देते हैं। हालांकि बांग्लादेश कई दिनों से इंडिया से चावल मांग रहा था, लेकिन इंडिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब मेरा ख्याल है बांग्लादेश को भी बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। इंडिया को जो आंखें दिखा रहा है वो अब नहीं दिखानी, क्योंकि ये साबित हो गया है कि बांग्लादेश का इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। अब मैं एक सवाल भारत से पूछना चाहता हूं, हम लोग ये मदद क्यों कर रहे हैं इन लोगों की? अगर कोई परेशानी में हो, कोई कहे कि साहब हम भूखों मर रहे हैं, तब तो मुझे समझ में आता है भारत ने दिए। ये तो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास भंडार भरे हुए हैं। यहां पे दोस्तों बांग्लादेश ने कुछ और बात सुनी है। बांग्लादेश ने यह सुना, चावल खाओ ईसाइयों के घर जलाओ, चावल खाओ ईसाइयों के घर जलाओ, चावल खाओ ईसाइयों के घर जलाओ। 17 घर ईसाइयों के चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में जला दिए दोस्तों। तरफ भूखनंग का आपने ड्रामा कर रखा है दुनिया के सामने कि मर गए चावल दे दो वरना मर जाएंगे, और यहां पे उल्टा आप ईसाइयों को, राइट, जिन ईसाइयों की एड से, IMF क्या ईसाइयों का ही तो है वो पूरा, मोस्ट ऑफ देम आर क्रिश्चियन कंट्रीज यार, मोस्ट ऑफ देम हु गिव फंड्स टू द IMF। ईसाइयों का खाओ, उन्हीं के बंदे मारो। बहुत ही शानदार, एक्सेलेंट प्लान। बांग्लादेश बहुत बढ़िया। एक हाथ में भीख का कटोरा, एक हाथ में चाकू, ठीक है, एक हाथ में भीख का कटोरा, एक हाथ में तेल और माचिस, इससे लो, उसी को जलाओ। एब्सोल्युटली। और बाप कहते हैं बेटा कितना भी बिगड़ जाए, बाप हमेशा अपना फर्ज निभाता ही है। एटलीस्ट खाना तो दे ही सकते हैं, बिगड़े बदमाश गुंडे बच्चों को। नहीं, हमारे तो यहाँ पर है कि भूखा जो कोई आए उसे छोड़ते भी नहीं है। कोई भूखा आए तो उसको खिलाना दो। हम तो गधी का कुत्ता आता है उसको नहीं छोड़ते, ये तो फिर बांग्लादेशी है। कुत्ते को रोटी देना हो, और कुत्ता हो या फिर कोई भी जानवर, चींटी को आटा चीनी देते हैं, कब्बे को रोटी देते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं, गौ माता को रोटी देते हैं। हर जानवर को, इंसान को, विश्व में सभी को कुटुंबकम की बात, इसीलिए थोड़ी ना हम कहते हैं, बिलीव भी करते हैं। तभी मैंने बोला कि हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि कोई भी जानवर आए उसको खाना खिला देना चाहिए। बांग्लादेशी आए, हमने उनको भी खिला दिया। मेरा यह विनम्र निवेदन है सभी से कि आप श्रीलंका को इस विधि से जीत सकते हैं, उनका दिल जीत सकते हैं। आप अफ़गानिस्तान का भी जीत सकते हैं, मालदीव का भी जीत सकते हैं, अरबों का भी जीत सकते हैं, और ईरान का भी जीत सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान और बांग्लादेश का नहीं जीत सकते। अब यह बात हमारे जो नीति नियंता है वो कितना समझते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये मैं अवश्य जानता हूँ कि वे पाकिस्तान और बांग्लादेश के विषय में लगातार गलतियाँ करते रहे। बांग्लादेश को तो उन्होंने केवल ये समझ लिया कि यदि सरकार हमारे साथ में दोस्ताना ताल्लुक़ रखती है तो हम जनता को भी उसी तरह से मैनेज कर लेंगे। उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि पाकिस्तान वहाँ पर जिहादी तत्वों को उकसा रहा है तो कोई बांग्लादेश नेशनलिज्म का भी अलग से कोई नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाए, या बांग्लादेश की सरकार को वो नैरेटिव बनाने में किसी प्रकार की सहायता की जाए।